हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका वीकेएस के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ये टैली में सेल्स का एंट्री करेंगे। ये सबसे कॉमन एंट्री है। कोई भी अकाउंटेंट अगर किसी बिजनेस फर्म में है तो सेल्स का एंट्री उनको करना ही करना है, सेल्स और परचेज का एंट्री। अब देखिए, रियल लाइफ में सेल्स में होता क्या है कि प्रोडक्ट हम किसी कस्टमर को देते हैं, ठीक है। तो जब इसका एंट्री करेंगे, जैसे वाउचर में जाएंगे, जनरल एंट्री जब सेल्स का करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि डेबिट कौन हुआ और क्रेडिट कौन हुआ। तो सेल्स का एंट्री जब भी करेंगे दिमाग में रखना है कि दो लेजर तो कंपलसरी होगा इसमें। एक तो कस्टमर का लेजर होगा एक साइड, और एक साइड होगा सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर ऑलवेज क्रेडिट साइड में होगा और डेबिट साइड में कस्टमर का लेजर होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कस्टमर कभी उधार लेता है, कभी कभी नगद लेता है। नगद वो दो तरीके से लेता है, या तो कैश देता है दुकानदार को, या वो बैंक का चेक देगा, या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा। तो यानी कि बैंक के थ्रू भी कर सकता है और कैश के थ्रू भी कर सकता है। यानी डेबिट साइड में या तो कस्टमर का अकाउंट होगा, या बैंक का अकाउंट होगा, या कैश का अकाउंट होगा। अब देखिए, सेल्स का एंट्री में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। ये देखिए, यहाँ पे दो मोड है, इनवॉइस मोड है और दूसरा है वाउचर मोड। यहाँ देखिए, इनवॉइस मोड है और वाउचर मोड। कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वाउचर मोड आ जाएगा, ठीक से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो इनवॉइस मोड आ जाएगा। वाउचर मोड में हम लोग कब करेंगे एंट्री? अगर हमको आइटम का ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, जीएसटी वगैरह का डिटेल नहीं देना है, तो हम लोग वाउचर मोड में एंट्री करेंगे। या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ना दे के हम कोई उसको सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो भी हम लोग वाउचर मोड में एंट्री करेंगे। अब यहाँ देखिए, बाई में डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड में हमने पहले ही कहा कि या तो कस्टमर का अकाउंट होगा, या बैंक होगा, या कैश होगा। देखिए, कैश आ गया। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है कैश अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। मान लीजिए 5,000 का सर्विस दिए हैं उनको, कस्टमर अकाउंट डेबिट, और ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो सेल्स अकाउंट में अभी आइटम का डिटेल नहीं देना है। मान लीजिए हमने सिर्फ सर्विस दिया तो लिख देंगे सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, ठीक है। ये आपको वाउचर मोड में होगा। वाउचर मोड में बाई की तरफ हम लोग कैश भी दे सकते हैं। अगर कस्टमर नगद दे के सेवा लिया है तो कैश दे देंगे, जैसे कैश 1,000, और यहाँ सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। फिर वही हो गया सर्विस गिवन टू द कस्टमर, ठीक है। ये हो गया वाउचर मोड में। हमने कहा था कि बैंक के थ्रू भी पेमेंट होता है, तो बैंक भी आप यहाँ दे सकते हैं। अब बैंक का लेजर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ कैश और कस्टमर का दिखा रहा है, क्योंकि बैंक का लेजर हमने बनाया नहीं। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे अल्ट सी प्रेस कीजिएगा। सी मतलब क्रिएट होता है। तो हम बताना चाह रहे हैं टैली को कि हम एक लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो अल्ट सी करके अल्ट और सी प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देंगे बैंक अकाउंट। हम एक लेजर बना रहे हैं, ग्रुप इसका बैंक होता है, तो ग्रुप बता दिए बैंक अकाउंट। तो अगर कस्टमर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। और सेल्स अकाउंट दे दी क्रेडिट। तो कहने का मतलब हम ये सीखे वाउचर मोड में कि यहाँ बाई की तरफ या तो कस्टमर का अकाउंट होगा, या कैश अकाउंट होगा, या बैंक अकाउंट होगा। अगर उधार सेवा ले रहा है तो कस्टमर अकाउंट होगा, नगद ले रहा है तो बैंक या कैश होगा, ठीक है। और यहाँ सेल्स तो ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये हो गया वाउचर मोड। अगर आइटम का डिटेल में देना चाह रहे हैं, जीएसटी वगैरह सब काटना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टैली को बोलिए कि हमको इनवॉइस मोड में स्क्रीन को रेडी कर दो। यहाँ पे दिया हुआ है इनवॉइस, स्क्रीन पे लिखा हुआ है एज इनवॉइस। देखिए थोड़ा दिखा रहा है, हाँ
ये हो गया। यहाँ देखिए एज इन्वाइस लिखे, इसको प्रेस कीजिए, देखिए ये स्क्रीन हो गया इन्वाइस मोड में। अब यहाँ पार्टी का नाम पूछ रहा है तो यहाँ कस्टमर का नाम दे दीजिए, चाहे कस्टमर अकाउंट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ डिटेल भर दीजिएगा, डिलीवरी वगैरह का डेट वगैरह। यहाँ सेल्स लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो आइटम आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा था पहले भी Alt C से आप बना सकते हैं। Alt C, मान लीजिए आपका मोबाइल का शॉप है तो आप दे दिए सैमसंग या नोकिया 15, ये एक आइटम बना दिए। यहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीस में बेच रहे हैं, किलो में बेच रहे हैं, किस में बेच रहे हैं, वो पीस में है तो पीस दे दिए। नोकिया मान लीजिए 1 पीस आपने बेचा, इसका प्राइस आपने लिख दिया, ठीक है। अगर और कोई आइटम है तो यहाँ पर देखिए Alt C करके बना दीजिए, सैमसंग 23 अल्ट्रा या 53, इसको भी पीस में बेचते हैं। यहाँ पे दे दिए 1 पीस, मान लीजिए 35,000 का है तो ये दे दिए, ठीक है। और कोई आइटम है तो ठीक है, नहीं तो आप एंटर मारिए। यहाँ देखिए फिर ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि कोई टैक्स है तो वो दीजिए। तो देखिए GST का मान लीजिए काटना चाहते हैं तो यहाँ तो लेजर है नहीं तो बनाएंगे Alt C करके GST बनाएंगे। GST का लेजर ये ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्स। फिर यहाँ पे बताएंगे कि ये आदर्श है, इसमें GST नहीं लिखा हुआ तो आदर्श में दे दिए। यहाँ पे कितना % काटना, मान लीजिए 9% काटना था, 9% दे दिए। किस पे कटेगा, ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स पे दे दिए। अब ये देखिए 9% अपने आप काट लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्वाइस मोड में कब काम करेंगे, जब हमको आइटम का डिटेल GST वगैरह देना होगा तो हम लोग इन्वाइस मोड में काम करेंगे, ठीक है। तो 2 मोड हो गया, एक वाउचर मोड हुआ और एक हुआ इन्वाइस मोड। वाउचर मोड में हम लोग एंट्री तब करेंगे जब क्रेडिट सेल्स हो या सर्विस का सेल्स हो, और इन्वाइस मोड में तब काम करेंगे जब हमको डिटेल देना होगा आइटम का, GST वगैरह सारा कुछ काटना होगा, तो हम लोग इन्वाइस मोड में काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम टैली से संबंधित वीडियो मिलता रहे, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।